ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अगर केंद्र से बात नहीं मनवा पाएंगे तो वो आंदोलन करेंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज है। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि इनके नीयत पे सवाल उठ रहा है। बिहार विधानसभा के चुनाव भले ही अगले साल होने वाले हैं, सियासी माहौल बनाने और राजनीतिक मुद्दों को गरमाने का काम अभी से तेज हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 15 अगस्त से राजनीतिक यात्रा पर निकल रहे हैं। उसके पहले तेजस्वी ने आरक्षण के आजमाए हुए हथियार को फिर से धार देना शुरू कर दिया है। पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार चाहे बिहार वाली हो या देश में हो, ये नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको अनुसूची 9 में डालें। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए बीजेपी और जेडीयू दोनों पर निशाना साधा है। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि इनके नीयत पे सवाल उठ रहा है, कि इनके नीयत ही नहीं है कि इसको शेड्यूल 9 में किया जाए। तेजस्वी यादव के आरक्षण वाले दांव पर बिहार में सियासत बेहद गर्म है और बयानबाजी तेज। किसने क्या कहा वो भी बताएंगे, सुनाएंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि नवी अनुसूची है क्या और कैसे। तेजस्वी यादव नवी अनुसूची के बहाने राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। भारत के संविधान में फिलहाल 12 अनुसूचियां हैं। नवी अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक लिस्ट है। नवी अनुसूची में शामिल कानून को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी नवी अनुसूची में डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट मिल जाती है। आपको बता दें, जातीय गणना के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% कर दिया और इस मामले को नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भी भेज दिया। इसी बीच आरक्षण बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। अब तेजस्वी यादव नवी अनुसूची के बहाने एक तीर से 2 निशाना साध रहे हैं, जिसका जवाब जेडीयू और बीजेपी के नेता दे रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति की कार्यशैली, वह क्या करेंगे, तेजस्वी यादव जी आपके सलाह की जरूरत नहीं है। कि अपने परिवार से बाहर जाकर तो उन्होंने किसी को आरक्षण दिया है क्या? और आज आरक्षण की हिमायती बन रहे हैं। नेता बनेंगे तो राबड़ी देवी, नेता बनेंगे तो तेजस्वी यादव, नेता बनेंगे तो लालू यादव, इसके नेता बनेंगे तो मीसा भारती, इसके इतर कहाँ गए थे तेजस्वी यादव? फिलहाल बिहार सरकार की अर्जी केंद्र सरकार के पास है और मामला सुप्रीम कोर्ट में। विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय है। ऐसे में आरक्षण के इस मुद्दे पर जमकर सियासत होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर बयान दिया है तो राजनीति तेज होना लाजमी था। बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद और रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। आपको दिखाते हैं नेताओं ने क्या कुछ कहा है। तेजस्वी यादव जी के पास मुद्दा नहीं है, लोकसभा में उनकी चल नहीं पाई। अब वो इस प्रकार के आरक्षण और ये सारे विषय पर अनावश्यक इन सारी चीज़ों को विवाद में लाना चाहते हैं। उन्हें तो सिर्फ अपने परिवार का आरक्षण चाहिए। बिल्कुल बेबुनियाद बात है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, 1 बार नहीं 10 बार कह चुके हैं, हम लोग कह चुके हैं। ये बार बार ये बेफजूल की बात उठाते क्यों हैं? गया को बड़ी सौगात संभव है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पोस्ट सामने आया है। गया के पितृपक्ष मेला पर उन्होंने पोस्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला घोषित हो सकता है, केंद्र सरकार से इसका दर्जा मिल सकता है। अपने पोस्ट में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लिखा है, केंद्र सरकार की तरफ से गया जी की महान जनता और बिहार को एक और अच्छी खबर मिलने वाली है। जल्द ही पितृपक्ष मेला को अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला घोषित किया जा सकता है। जय गया जी।
बढ़ते आगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके ये दावा किया है कि उनके खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग की जा रही है। राहुल गांधी के दावे पर पूरे देश में सियासी बवाल खड़ा हो गया, लेकिन सवाल है कि डरो मत का नारा देने वाले राहुल गांधी क्या खुद डर गए हैं? सर, इसमें ये जो बजट का जो मन के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए। और इस फोटो में सर मुझे राहुल गांधी को ईडी के एक्शन की आशंका क्यों? क्यों ईडी को चाय बिस्किट का न्योता दे रहे राहुल? डरो मत का नारा देने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात के 1:52 पर सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट के जरिए राहुल ने दावा किया है कि ईडी के जरिए उनके खिलाफ रेड की प्लानिंग हो रही है। राहुल गांधी ने लिखा, जाहिर है कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। अब राहुल के इसी बयान और पोस्ट पर सियासी घमासान छिड़ गया है। मैं चुनौती देता हूं कि ये राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फोन किया। ये भ्रम मत फैलाएं। बीजेपी नेता इसे राहुल का डर बता रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यदि कोई गड़बड़ी नहीं की है तो राहुल गांधी को डर क्यों लग रहा है? कोई गलती की है क्या आपने जो ईडी का डर सता रहा है? ईडी तो कहीं भी जा सकती है। जबकि जेडीयू नेता केसी त्यागी कहते हैं कि राहुल के पास अवैध संपत्ति होगी तभी वो ऐसा बोल रहे हैं। अब उनके पास कुछ जानकारियां होंगी, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स होंगे या कोई और सूचना होगी। तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगी सरकार पर हमलावर हैं और एजेंसियों पर डराने धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। तो डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं होंगे। 29 जुलाई को राहुल ने लोकसभा में महाभारत कालीन चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को घेरा था। उस दिन राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा देश बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गया है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं। सवाल ये है कि डरो मत का नारा देने वाले राहुल गांधी को आखिर अचानक ये पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी देर रात 1:52 पर। क्या राहुल गांधी को यकीन हो गया कि वो किसी खास मामले में फंसने वाले हैं और ईडी उस मामले में जल्द कार्रवाई कर सकती है, जैसा कि बीजेपी भी दावा कर रही है? ऐसे में इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पहले से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मन के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए। और इस फोटो में सर मुझे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की हत्या करने की मानसिकता रखने का आरोप लगाया। साथ ही उन पर से जनता का विश्वास उठने की भी बात कही। जिस व्यक्ति को संविधान में विश्वास है वो संवैधानिक संस्था का न मजाक उड़ाता है, न उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, न भ्रम फैलाता है। ऐसे लोग संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की हत्या करने की मानसिकता रख रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर जनता की विश्वास खत्म हो रही है। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को सुनवाई योग्य माना है और मुस्लिम पक्ष की 5 आपत्तियां खारिज कर दी हैं। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष सहमत नहीं है। शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से अदालत में पक्ष रखने वाले वकील महमूद प्राचा ने कहा है कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कोई भी मुनासिब फैसला इस पर नहीं किया गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को के खिलाफ जाके और जो खुद कानून और एक्ट है, ये सारे कानून और एक्ट, उसके खिलाफ जाके फैसला किया गया है। तो ये हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बहुत नई दलीलें देने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारी जो दलीलें जज साहब के सामने हाईकोर्ट में दी गई थी वो ही काफ़ी हैं। उनका फैसला जो है वो कानून सम्मत नहीं है
इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। ये तो आमतौर पे रोज़ ही होता है कि बड़ी अदालतें तो बनी इसीलिए कि अगर निचली अदालतें कोई गलत फैसला करें तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। और ये तो मैं ये भी समझता हूं कि ये जज साहब के ऊपर बहुत काम का भी बहुत प्रेशर। रांची से बड़ी खबर, जहां आज से मैया सम्मान योजना की शुरुआत होगी। महिलाएं आज से आवेदन कर सकेंगी। महिलाओं के लिए हेमंत सरकार की यह योजना है। हर महीने 1000 रुपए इनको मिलेंगे। आज से अलग अलग जिलों में शिविर लगेगा। शिविर में जाकर के ये महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। 25 साल से लेकर 50 साल तक की किसी भी वर्ग की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और हर महीने इस योजना के जरिए 1000 रुपए इन महिलाओं को मिलेंगे। और आज से अलग अलग जिलों में शिविर लगेगा, जहां जाकर के महिलाएं अपना आवेदन दे सकेंगी। तो आवेदन के लिए क्या क्या जरूरी है, तो आपको आयु प्रमाण पत्र, इसके साथ साथ बैंक से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, आय प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो और फोटो रंगीन होनी चाहिए। ध्यान रहे कि बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए और सिंगल अकाउंट होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी आपको दस्तावेज के तौर पर लगाने होंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर महज कुछ महीने बचे हैं झारखंड में। ऐसे में योजनाओं पर भी बयानबाजी हो रही है। एक तरफ योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ इस पर जमकर सियासी वार पलटवार भी किया जा रहा है। देखिए, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना और हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की एक सोच कि हमारी महिलाएं हमारे झारखंड की सशक्त बने, वो उस काबिल हों कि कहीं उनको हाथ फैलाने की जरूरत। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी देश में महिलाओं की अस्मात के साथ खिलवाड़ कर रही है, वहीं हम अगर उन महिलाओं के चेहरे पे, उनके सम्मान में अगर हम ये योजना शुरू किए हैं तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं लाभ होगा। इसलिए उम्मीद नहीं है कि जो वृद्धा विधवा पेंशन जो मिलता है वो भी 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना से नहीं मिल रहा है लोगों को। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मृत घोषित करके 2 साल का पहले नहीं दिया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी जमकर हंगामा हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में अपना भाषण दिया। इस दौरान सीएम हेमंत ने डेमोग्राफी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। सीएम ने कहा, यह लोग डेमोग्राफी की बात करते हैं, इन लोगों से पूछे कि रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में आबादी क्यों बढ़ाई। रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय क्या बात करेंगे? अध्यक्ष महोदय जो विषय लेके ये आते हैं, घुसपैठी, बांग्लादेशी, अध्यक्ष महोदय ये सारी चीजें, आवागमन जो है इस तरीके का अध्यक्ष महोदय, या तो हवा से होता है, या तो पानी से होता है अध्यक्ष महोदय, या तो जमीन से होता है। और सिर्फ घुसपैठिए ही नहीं बल्कि अग्निवीरों को लेकर भी झारखंड सरकार ने ये बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अग्निवीरों को अनुग्रह राशि देंगे और मृत होने पर अनुकंपा पर सरकारी नौकरी भी अग्निवीरों को दी जाएगी। विषय में भी हमारी सरकार एक मजबूत निर्णय लेने जा रही है कि जो भी अग्निवीर होंगे, जिनकी नियुक्ति होगी और उनकी किसी घटना में मृत्यु होती है, तो अनुग्रह अनुदान उनको विशेष रूप से दिया जाएगा और अनुकंपा पर उनके परिजनों को नौकरी भी हम लोग देंगे। अगर हम आपसे पूछे कि आपने कभी 4 करोड़ कैश एक साथ देखा है, शायद आपका जवाब हो नहीं। लेकिन अब आपको हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसमें हम आपको एक साथ 4 करोड़ कैश भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे किसानों के साथ ठगी की जा रही है। उन्हें जरा सा लालच देकर उनकी पूरी साल की मेहनत को
ठग हड़प ले रहे हैं। ठगी का पूरा खेल इस रिपोर्ट में देखिए। एक साथ इतना सारा कैश कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। नोटों की ये गड्डियां किसी बैंक की नहीं बल्कि कटिहार एसपी कार्यालय की हैं। कैश की गिनती 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसे 2 शातिर ठगों के पास से बरामद किया गया है। कटिहार जिला के पोठिया थाना अंतर्गत लगभग 2000 जो हमारे मक्का के किसान हैं और सैकड़ों जो छोटे जो व्यापारी होते हैं, जो किसानों से थोड़ा ऊपर लेवल के होते हैं, उनका पैसा जो है ले करके ये गौतम चौधरी जो है वो फरार हो गया था। लगभग 1.5 महीने से जो है हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे। इसमें इसने क्या किया कि किसानों से मक्का इसने लिया और इसको जहां देना था वहां दे करके पैसे तो इसने ले लिए, परंतु वो पैसा जो है ये नीचे जो भी किसान थे, व्यापारी थे, उनको नहीं दिया। कटिहार के पोठिया थाना क्षेत्र में करीब 2000 मक्का किसानों और छोटे व्यापारियों से मुख्य आरोपी गौतम चौधरी और उसके एक साथी ने मक्का की फसल को खरीदा था। करोड़ों की मक्का खरीदने के बाद गौतम चौधरी ने अपने से ऊपर के कारोबारी को उसे बेच दिया और वहां से करोड़ों की रकम भी बैंक में ट्रांसफर करा ली। लेकिन शातिर गौतम ने बैंक से पैसे निकालकर अपने पास ही रख लिए और फरार हो गया। फसल के पैसों के लिए परेशान किसानों ने गौतम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और करीब 1.5 महीने की मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने 4 करोड़ से ज्यादा के कैश के साथ गौतम चौधरी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने कई बैंकों में 31 लाख रुपए को होल्ड करवा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो इतनी बड़ी मात्रा में लगभग आप देख रहे हैं कि 4 करोड़ समथिंग जो है इसके रिकवरी हुआ है, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है राहत की सांस है और हमारी जो टीम है इस बधाई के पात्र है। बताया जा रहा है कि गौतम चौधरी ने 2000 से ज्यादा किसानों को अपना शिकार बनाया, लेकिन सवाल है कि कैसे भोले भाले किसान शातिर ठगों की गिरफ्त में आ गए, कैसे उन पर यकीन कर बैठे और कैसे अपनी पूरी साल की मेहनत का पैसा ठगों को दे बैठे। जरा समझिए शातिरों के पूरे षड्यंत्र को। किसानों की फसल और रकम पर नजर रखने वाले शातिर ठग सबसे पहले किसानों को झांसे में लेते हैं। सोलर पंप लगवाने के नाम पर ठगी करते हैं, किसान कार्ड बनाने के नाम पर ठगी की जाती है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम पर ठगते हैं। सवाल ये भी कि किसान इन शातिरों के षड्यंत्र से बचे तो बचे कैसे? तो षड्यंत्र के चक्रव्यूह से निकलने के लिए किसानों को क्या करना है वो भी जान लीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक की जानकारी किसी को ना दें। किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी दूसरों को ना दें। अनजान मैसेज के लिंक को ना खोलें। एटीएम का कार्ड नंबर और पिन किसी को ना बताएं। कम समय में ज्यादा ब्याज के लालच में ना फंसें। स्कूल की किताबों में सबक सिखाया जाता है कि लालच बुरी बला है। अगर कटिहार के किसानों को ये सबक याद रहा होता तो इतनी बड़ी मुसीबत में न फंसते किसान और गौतम चौधरी जैसे ठगों का धंधा यूं न फलता फूलता। खैर, अब कानून के शिकंजे में है शातिर और कानून ही करेगा उसकी करतूतों का हिसाब। लेकिन राहत की सांस ले रहे होंगे किसान। उम्मीद है कि जल्द ही किसानों को अपनी मेहनत की कमाई का पैसा मिल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको बगहा से बता दें, जहां पैसे दोगुने करने का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई है और ठगी के शिकार लोग अब इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने कंपनी PACL इंडिया लिमिटेड के खाते में पैसा जमा किया था, लेकिन जब पैसे लेने की बारी आई तो ना तो बैंक का पता है और ना ही एजेंट का कुछ सुराग मिल रहा है। ठगी के शिकार लोगों से बात की है बगहा संवाददाता मुन्ना राज ने। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो ग्रामीण हैं जो ठगी के शिकार हुए हैं। इन सभी के हाथों में जो आप ये डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, ये सब कुछ लेकर वो इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल ठगी के शिकार ये सभी हुए हैं। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां कांके रिंग रोड के पास दारोगा का शव मिला है। गोली मारकर दारोगा की हत्या की गई है।
दारोगा अनुपम कुमार कश्यप की हत्या की खबर है। हत्या की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। शव को रिम्स भेजा गया है। तो दारोगा अनुपम कुमार का शव मिला है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से, जहां काके रिंग रोड के पास दारोगा का शव मिला है। गोली मारकर दारोगा की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दारोगा अनुपम कुमार कश्यप जिनकी हत्या की गई है, और हत्या की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को फिलहाल रिम्स भेजा गया है। तो रांची से यह खबर। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, किस वजह से दारोगा की हत्या की गई होगी, क्या खबर है? बता दें कि अहले सुबह अगर बात की जाए तो दारोगा का शव जो है वो कांके थाना अंतर्गत जो है वो रिंग रोड इलाके में मिला है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर रिम्स भेजा गया है पोस्टमार्टम को लेकर। जो जानकारी है उसके अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो जानकारी अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर किन कारणों से दारोगा को गोली मारी गई, लेकिन जिस तरह से ये गोली मारी गई है उसके बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप है। तमाम अधिकारी जो है वो रिम्स भी पहुंचे हैं और मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। बता दें कि पिछले दिनों गुमला में भी एक पुलिस जवान की गोली मारी गई थी और फिर एक बार रांची में इस तरह की घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं अब सवाल है कि पिछले दिनों आम लोग हों या फिर व्यवसायी वर्ग हों वो अपराधियों के निशाने पर थे, लेकिन अब पुलिस वाले भी अपराधियों के निशाने पर है, जो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा को लेकर बड़ा संकेत है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। बाढ़ के बाबा उमानाथ के पवित्र घाट पर वृहद गंगा आरती का आयोजन किया गया। उत्तर वाहिनी गंगा तट पर बाबा उमानाथ के घाट पर वृहद गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर उमानाथ के तीनों गंगा घाट पर आरती की गई। गंगा आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। गंगा आरती कार्यक्रम 5 अगस्त तक चलने वाला है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।